अभी आप लोग जो दीक्षा ले रहे हैं, ये दीक्षा परम पूजनी बाबा जी की ओर से होती है। जाहिर है मेरे द्वारा होगी, लेकिन पूजनी बाबा जी की ओर से ही ये दीक्षा होती है। वही पूर्ण गुरु हैं और उन्हीं की ओर से दीक्षा है। हम तो निमित्त हैं, आपके जैसे हैं, बीच में मजबूरी बैठना है। आज लगभग 450 लोग दीक्षा ले रहे हो आप लोग। गुरु पूर्णिमा में ऐसे 600 प्लस कुछ लोग थे। ऐसे हर महीने करीब 500-600 लोग आप लोग दीक्षा लेते हो। ये तो शुरुआत हुई है आपके श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय की। ये तो शुरुआत हुई है। दीक्षा से होता क्या है दरबार की? और दीक्षा क्यों आवश्यक क्यों है? किसी गृहस्थ के लिए एक खास समय आने पर दीक्षा आवश्यक क्यों है? मनुष्य का शरीर, आपको जान के ये आश्चर्य हो सकता है, कई कई हजार वर्ष के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। मुक्तियां ना हो पाने के कारण कई कई हजार वर्ष तक जन्म नहीं मिलता। जिन्हें आप देवी देवता कहते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, पूजा का अर्थ है हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा है, यानी वो हमारा रोल मॉडल है और हम उसके जैसा होना चाहते हैं। हम जिसके जैसा होना चाहते हैं हम उसी शक्ति की उपासना करते हैं। अगर आप अखाड़े में कुश्ती लड़ते रहे तो आप हनुमान जी की आप उपासना करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो। वहाँ सरस्वती माता की पूजा आप नहीं करते। अखाड़े में आप लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करते। फिर जहाँ आप व्यापार करते हैं वहाँ लक्ष्मी माता की पूजा करते। श्री गणेश लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि। और गणेश जी तो बेचारे इसलिए हैं कि वो प्रथम पूज्य हैं, इसलिए पहली पूजा गणेश जी की होती, बाद में लक्ष्मी। गणेश इसलिए साथ में लक्ष्मी जी के हैं कि गणेश जी बुद्धि के, सद्बुद्धि के परिचायक के, सद्बुद्धि देने के देवता हैं। आपको सद्बुद्धि मिले इसलिए गणेश जी हैं। अभी गणेश जी के अर्थ को आप जानोगे। जो लोग दीक्षा लेते हैं उनके लिए एक बुक अभी ये लिख रहे हैं। ये लगभग अभी डमी बन के आई है ये। इस पुस्तक का नाम है समय से समाधि तक, ऊपर दीक्षा यात्रा है। ये भी आपको अगले महीने से मिलेगी। अभी तो डमी बन के आई है। हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में रहेगी। जो ईश्वरीय चिकित्सा बुक है हिंदी में है ही, अंग्रेजी में भी हो गई है। अभी 15 दिन बाद वो भी मिल जाएगी। यानी जो पुस्तक रहेगी हिंदी में भी होगी, अंग्रेजी में भी होगी। जैसे मैनुअल है दरबार का कि क्या कैसे करते हैं, दरबार में कैसे जुड़ें, क्या करें, प्रश्न उत्तर हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में हो गई है। उसमें दरबार के से जुड़े हुए तमाम जो भक्त लोग हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, वो लोग इसको बैठ के आराम से काम करते हैं। हमें तो कुछ करना नहीं पड़ता, हम तो कुछ करते नहीं। हम तो आपके बीच में आते हैं, केवल यहाँ आते हो, अपने कमरे में चले जाते हैं चुपचाप, कमरे से फिर यहाँ आ जाते हैं अगले दिन। इतना ही काम है हमारे पास।
तो इसमें इस बात का जिक्र है गणेश जी का, इसमें गणेश जी का जिक्र है कि गणेश जी हमारे लिए क्यों जरूरी। अभी गणेश जी का हम इतना प्रयोग करते हैं, कुछ लिखते हैं तो ऊपर लिख देते हैं श्री गणेशाय नमः, और फिर नीचे हिसाब किताब, लॉन्ड्री वाले को इतने पैसे दिए, धो इसको इतने पैसे दिए, सब्जी वाले को इतने पैसे दिए, ऐसे करके हिसाब किताब रहता है। बही खाते में ऊपर लिखा रहता है श्री गणेशाय नमः, इतने भी गणेश जी खत्म। थोड़ा और श्रद्धा हुई तो गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बही खाते बनाते हैं। शादी के कार्ड में गणेश जी बने रहते हैं ऊपर। अब पूछो भाई, शादी में गणेश जी का क्या काम? शादी के कार्ड में गणेश जी का क्या काम है? कोई कुछ आ रहा निकल के बता सकते हो? क्या निकल के आता, क्यों गणेश जी छपे? हर शादी के कार्ड में गणेश जी जरूर होंगे। तो गणेश जी का अपना महत्व है, हर देवी देवता का अपना महत्व है। जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं वो केवल गुणों के प्रतीक हैं। जैसे गुण हैं उस एनर्जी में, उस शक्ति में, हम वही पाने के लिए उसकी उस तरह की उपासना करते हैं। सीधी बात, छोटी सी बात। अगर आपको तंत्र की साधना करना है तो माँ महाकाली, माँ कामाख्या, माँ तारा, अन्य देवियाँ, श्री दश महाविद्या देवियाँ सभी हैं, तो इनकी उपासना करते हैं। वहाँ सरस्वती माता की पूजा नहीं करते, वो विद्या की दात्री। तो अलग अलग तरीके से हम उपासना इसलिए करते हैं कि वो अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग गुणों से पूर्ण है। हम उन गुणों की पूजा करते हैं। और ये अद्भुत बात है कि जिसके लिए हमारा जन्म होता है धरती पे, उसको हम भूल जाते हैं। जिसके लिए हमारा जन्म होता है, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे माता पिता भुला देते हैं उसको। हर माता पिता ये चाहता है कि हमारा बच्चा एक अच्छा गृहस्थ बने, हमारी बच्ची एक अच्छी गृहस्थ बने और परिवार में रह करके जीवन यापन करे। बहुत बिरले होते हैं जो बच्चे को सन्यास की ओर ले जाते हैं। बहुत साहस का काम है सन्यास लेना, बहुत साहस का काम है। अभी तो आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ की दीक्षा ले रहे हैं, इसके बाद जो सन्यास की दीक्षा है वो काफी बहुत बड़े साहस का काम है। तो कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा गेरुआ कपड़ा पहन के बाहर जाए, घर छोड़ दे, इसलिए उसको भुलाते हैं वो कि बचे। लेकिन जो लिखा है इसे मिटाने का कोई उपाय नहीं है। इसको मिटाने का कोई उपाय नहीं बना है ही नहीं। गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्हें सिद्धार्थ कहते हैं, उनके बारे में कथा है कि जब राज ज्योतिषियों ने बताया कि आपका जो पुत्र है वो चक्रवर्ती होगा, इसका नाम दूर दूर देशों में होगा, तो उनके पिता ने कहा कि इसका मतलब इतना बड़ा राजा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, दो चीजें, ये सन्यासी भी हो सकता है, इतनी ख्याति होगी इसकी। तो दो ही तरह से हो सकता है, या तो राजा बन के ख्याति होगी या सन्यासी बन के होगी। तो बुद्ध के पिताजी ने क्या किया, कहा कि इसको इतने भोग में लगा दो, जल्दी से शादी कर दी और उनको रोज सुबह से शाम तक मदिरा पान, गाना बजाना, रास लीला यही चालू होगा। इसको इतना फंसा दो राजकुमार को कि ये फिर छोड़ के भोग जा न पाए, आदि हो जाए इसका, फिर जंगल में कहाँ भागेगा। और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी।
गौतम बुद्ध के पिताजी की जो सबसे बड़ी भूल थी वो यही थी, उन्होंने कुछ ज़्यादा बुद्धि लगा दी। तो उन्होंने इतना ज़्यादा उनको भोग में लिप्त कर दिया गौतम बुद्ध को कि वो ऊब गए, ऊबन हो गई, उससे चिढ़ हो गई, घृणा हो गई। तो उनको जाना था 10 साल बाद, तो पहले ही भाग लिए, घर छोड़कर रात में भाग गए। उनके पिताजी निमित्त बन गए, कारण बन गए। कैसे रोकोगे किसी को, कैसे रोकोगे? वो तो होना था, हुआ। तो हम जिस लिए जन्म लेते हैं, हजारों वर्षों के बाद हमें जन्म मिलता है इस धरती में। देवी देवता भी जो इस दरबार में सेवा करते हैं, आपकी देखरेख करते हैं, आपके परिवार की देखरेख करते हैं, आपको हर क्षण अपने संरक्षण में रखते हैं। जब बाबा और माँ को आप याद करते हो तो यही देवी देवता सब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सभी लोग आपकी मदद करते हैं। देवी देवता भी इस मनुष्य के शरीर के लिए तरसते हैं। पता है क्यों तरसते? क्योंकि देवी देवता भी बाबा जैसे गुरु बनना चाहते हैं, पूर्ण गुरु बनना चाहते हैं, पूर्ण होना चाहते हैं। क्योंकि देवी देवता बीच में अटके हुए हैं, अभी ना मानव बचे और ना दिव्य पुरुष हुए। 3 श्रेणियां हैं, श्रेणियां 3 हैं: भूतात्मा, देवात्मा और दिव्य आत्मा। तो देवता जो है देवात्मा, अच्छे लोग जिन्होंने शरीर में रह के अच्छे अच्छे काम किए, सेवा ही की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। शरीर छूटा तो भी उनका वही काम है, मदद करना। तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य में वो लोगों को मदद करते हैं जितनी उनकी क्षमता है। उस सेवा से उनके तमाम जो भोग होते हैं कुछ खराब, वो भी कट जाते हैं और मनुष्य शरीर जल्दी मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। देवताओं के जो गुण हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। अभी आप लोग बैठे हैं, आप में भी देवता हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल मनुष्य ही हैं। आप में भी देवता हो सकते हैं, जीवित देवता जो दूसरे के लिए जीते हैं, देवता है। देवता मतलब नहीं कि अलग ही कोई वस्तु हो गई मनुष्य से अलग, मनुष्य से ही गए हैं और फिर मनुष्य में आना है उनको, ये देवता है। पूरे नहीं हुए, अभी 84 लाख योनियों के उसमें उन्हें आना है, घूमना है। बाबा जैसे लोग 84 लाख योनियों में वापस नहीं आते। इस जगत को छोड़ दिया जहां बार बार जन्म होता है, इस जगत को ही छोड़ दिया, छूट गया। अपने योग बल पर, तपोबल पर छोड़ दिया। तो पूर्ण गुरु होने के लिए ये दीक्षा है। ये दीक्षा जो आप ले रहे हो, ये पूर्ण गुरु होने के लिए। अभी तो ये मंत्र दीक्षा है। मंत्र दीक्षा से क्या होगा? आप में एकाग्रता का भाव आएगा। जो मन आपका भागता नहीं इधर उधर इधर उधर, एकाग्र होने लगता है। और जब मन एकाग्र होता है तो कहते हैं भी ध्यान देता है आदमी। अभी हम कुछ बोल रहे हैं, आपका मन एकाग्र नहीं है, आप टेक ऑफ कर जाते हो, कहीं और पहुंच गए, नानी के यहाँ पहुंच गए। फिर लौटे 2-4 मिनट बाद कि अरे भाई हंस क्यों रहे हैं सब लोग, फिर ध्यान आया, अरे हम तो यहीं बैठे हैं, फिर सुन रहे हैं। तो 2-4 मिनट की बात कही तो एकाग्रता भंग हुई। तो एकाग्रता जब हम समझ लेते हैं वस्तु के रूप में क्या है, तो ध्यान देते हैं चीज़ों पर। तो 2 चीज़ें ध्यान देते हैं या ध्यान करते हैं। जब हमें दूसरों के साथ जीना होता है
तो हमें ध्यान देना आवश्यक है। वहाँ आँख बंद करके बैठ नहीं जाना ध्यान कर रहे हैं, वहाँ तो ध्यान देना पड़ेगा आँख खोल के, तभी जी पाएंगे। पता लगे आप मम्मी को बुला रही हैं और आप ध्यान कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देना है, और जहाँ ध्यान करना है तो वहाँ तो एकांत और ध्यान करना है। तो पहले मंत्र दीक्षा होती है, मंत्र दीक्षा में एकाग्रता होती है, एकाग्रता के बाद फिर योग की साधना की, फिर ध्यान के लिए आप तैयार होते हैं। बीच में छुटपुट ध्यान करते रहते हैं। उसके लिए दरबार ने कार्यक्रम बनाया है। आप लोग जो दीक्षा ले रहे हैं, प्रत्येक माह में दीक्षा होती है आपको। जैसे आज आप पूर्णिमा है, हर पूर्णिमा में दीक्षा का कार्यक्रम होता है। दीक्षा के अगले दिन तक चलता है, 2 दिन तक। इस दीक्षा से जब आप ये बुक आपके हाथ में आएगी तो आपको और बातें समझ में आएगी। बाकी बहुत लोग जानते होंगे, समझते होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो प्रतीकात्मक रूप से देवी देवता हैं। शिव यहाँ हैं तो मूलाधार में कोई और है, स्वादिष्ठान में कोई और है देवी देवता, मणिपूरक में कोई और है, अनाहत में कोई और है, विशुद्धि में कोई और है, आज्ञा चक्र में कोई और है, सहस्रार में कोई और है। ऐसे अलग अलग देवी देवता गुणों के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में है। तंत्र में उसकी व्याख्या अलग ढंग से है, वैदिक में अलग से ढंग से व्याख्या है उसकी, योग साधना में व्याख्या अलग ढंग से है, और जब आधुनिक विज्ञान में जाएंगे तो उसकी व्याख्या कुछ अलग ढंग से है। तो हम लोग जब बात करते हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ क्यों, तो माता पिता इसको भुला देते हैं। बच्चा अभी छोटा है, आप कहते हो जाओ कह के आओ कि पापा नहीं है, कोई आया गेट पे, पापा पूछ रहे हैं, वो पापा हैं घर में, क्या बता दें, क्या बता दो नहीं है। तो बच्चा है, वो तो जाके बता देगा गेट पे, पापा कह रहे हैं, कह दो है नहीं। पापा लौट के आए, क्या कहे आए, बता दिया पापा कह रहे घर पे है नहीं पापा। तो एक चपत गाल में पड़ी, आप रो दिए। आपने कहा हमने क्या गलत किया भैया, तो जो आपने कहा हमने कह दिया, अब पीटे क्यों। पता लगा कि झूठ बोलना था। तो इस तरह से आपका झूठ से परिचय होता है। हम बच्चों को पहले धीरे धीरे झूठ बोलना सिखाते हैं, दूसरे के प्रति नफरत पैदा करते हैं। वहां मत जाना, उसके यहाँ खाना मत, उसके हाथ का कुछ भी ना खाना, कुछ भी दे तो ध्यान रखना। क्यों मम्मी, नहीं समझोगे तुम, खाना मत। कभी खा के आए तो पिट गए। अब क्या पिट गए भाई, अरे कुछ खिला दिया होगा तंत्र मंत्र करके, तो आप जानते हो अरे कोई तंत्र मंत्र भी होता है। ऐसे आपको तमाम चीज़ों से होके गुजरते 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 जो आप मुलायम थे, कड़े हो जाते हैं आप। तो जिंदा कैसे रहा जाए ये माता पिता सिखाते हैं। जैसे जानवर अपने बच्चे को सिखाता है जिंदा कैसे रहा जाए, कैसे बचा जाए अपने से खतरनाक जानवरों से, और कैसे अपने से कमजोर जानवर का शिकार किया जाए। ऐसे ही माता पिता भी सिखाते हैं कि बड़ा पैकेज चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाओ, पैसा रहेगा तो खूब सम्मान होगा, पैसा होगा बहुत सम्मान होगा, ऐसा दिमाग में बिठा दिया है। अब बच्चे को दिमाग में बैठ गई, अब वो यही करेगा जीवन भर, पैसे को महत्व देगा, आपको किनारे कर देगा, संबंध किनारे। उसे पता है पैसा होगा तो सब होगा, ऐसा होता भी नहीं। लेकिन मान लिया बच्चों ने, तो बड़े गर्व से बताते हैं हमें मम्मी, हमें 70 लाख रुपए का पैकेज मिला है कनाडा में, तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं। तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं, सबको बताते हैं मोहल्ले भर में, मोहल्ले भर बताते हैं, अरे बबलू को मालूम है 70 लाख का पैकेज मिला है। पूरे मोहल्ले को उनकी मम्मी जला के आ जाती है, पूरा मोहल्ला आग में जल जाता है। 70 लाख,
उनको बड़ा मजा आ रहा, रस आ रहा है, गर्व से फूल ही नहीं समा रही। 70 लाख का पैकेज। और फिर कभी बीमार हुई अम्मा बीमार हुई, अब बुलाओ बच्चे को। बच्चा कह रहा 3 साल के पहले तो आना ही नहीं है, अभी जिधर हम आ गए हमारी तो नौकरी चली जाएगी। अभी तो 3 साल का तो करार है, हिल नहीं सकते यहां से, बंधुआ मजदूर बन गए यहां। अब मम्मी यहां रो रही, लड़का वहां मजे कर रहा है। मम्मी चिंता ना करो, पैसा भेजे दे रहे हैं, इलाज करा लेना, डॉक्टर को बुला, अच्छे डॉक्टर को। लड़का पैसा भेज रहा, क्योंकि आपने सिखाया है ना उसको, पैसा बड़ी चीज है। तो पैसे को पकड़ के बैठा, अम्मा को भूल गया। सिखाया किसने? हमने। जिंदा कैसे रहा जाए सिखा दिया, जीना कैसे है ये माता पिता नहीं सिखा पाते। बहुत बिरले माता पिता होते हैं जो ये सिखा पाते हैं बच्चों को, कोई हजारों में एक होता है, दशमलव में गिनती नहीं है कि जीना कैसे है। जिंदा रहना सब सिखा लेते हैं, जीना कैसे है ये नहीं सिखाते, व्यवहार कैसे रखना ये नहीं सीख पाते, वो संस्कार के रूप में होता है। तो जीना कौन सिखाता है? जिम्मेदारी तो माता पिता की पहली है, अगर भूल गए तो ये काम गुरु करता है। ये काम गुरु करता है कि जीना कैसे है। जीने का मतलब सुखपूर्वक कैसे जिया जाए, और सुखपूर्वक में कैसे कि निरंतरता कैसे सुख की बनी रहे। सुखपूर्वक जीना है जो निरंतर सुख बना रहे, कभी इसमें दुख ना आए, ऐसा जीना। यही हमारी मूल चाहना है, हमारी डिजायर यही है, हमारी यही आवश्यकता है पहली, कैसे हम निरंतर सुखी बने रहें, दुख नहीं आने पाए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि सुख आए दुख भी आ जाए बीच में, आप दुख तो चाहते ही नहीं, कोई नहीं चाहता। आप क्या, कोई नहीं चाहता। यही मानव धर्म है। मानव धर्म क्या है? सुख, उसकी मर्यादा है, उसकी मर्यादा सुख है। जो पदार्थ है उसकी मर्यादा गुण है, रूप है, रूप। पदार्थ की मर्यादा उसका रूप है। और जो वनस्पति जगत है, प्राण, उसको क्या, उसकी मर्यादा क्या है? गुण। वनस्पति को गुण से जानते हैं हम। गुण कैसे हैं इसमें, इस फल में, इस वृक्ष में, इस पौधे में, इस लता में कौन से गुण हैं? और जीव को कैसे जानते हैं हम? स्वभाव से। लेकिन मनुष्य को हम जानते हैं मर्यादा है, वो सुख, उसकी मर्यादा वही धर्म है। धर्म से जानते हैं। धर्म क्या है? सुख। मनुष्य का धर्म सुख है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता वो। देवी देवता रख लो, चाहे जीसस क्राइस्ट रख लो, चाहे वो पैगंबर साहब रख लो, कोई भी रख लो, नानक जी रख लो, किसी को रख लो, इससे मतलब नहीं पड़ता। धर्म ही परिवर्तित कर लोगे आप कहोगे धर्म परिवर्तन करने से अगर सुख आता है तो परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन निरंतर सुख बना रहे गारंटी दो। तो सुख की जो निरंतरता है वही हमारी मूल चाहना है, और इसीलिए दीक्षा होती है। हर मानव ये चाहता है कि हमारा सुख और समृद्धि निरंतर बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। आप यहां बैठे भी हो ना, आपके हर कार्य के पीछे यही दो वस्तु है, सुख और समृद्धि। तीसरी कोई वस्तु नहीं है। तीसरी कोई जानता हो तो बता सकता है, हमारा ज्ञानवर्धन भी हो जाएगा। दो ही वस्तु है।
सुबह से लेके जागने से लेके रात को सोने तक आप जो भी कार्य करते हो उसके पीछे आपकी चाहना क्या है? निरंतर सुख और समृद्धि कैसे बनी रहे। इसके अलावा कुछ करते हो बताओ। आप यहां बैठे हो तो किस चाहत में बैठे हो? कि हमारा सुख कैसे सुनिश्चित हो जाए, हमारा सुख सुनिश्चित हो, हमारी समृद्धि सुनिश्चित हो। आप सिनेमा देखने जाते थे, मोबाइल देखते हो, क्या है? सुख ढूंढ रहे हैं आप। सुख, कुछ भी, सो करके भी सुख ढूंढ रहे हैं। सो ही लो, आनंद ले लो। अब जब सो ही गए तो काहे का आनंद है भाई? मुर्दा हो गए। लेकिन सोने में भी सुख आदमी ढूंढ रहा है। आनंद तो जागृति में है ना, सोने में तो आनंद है नहीं। जिसको सुलाना चाह रहे वो सोता नहीं है। और जो सो सकता है उसे आप सुला नहीं पाते। तो गुरु क्या काम करता है? आपको दीक्षित करता है और दीक्षित करके आपको एक मार्ग बताता है जिस पे आप चल करके सुखी और समृद्ध बने रह सकते हैं। पहले जब दीक्षा होती थी जो अब नहीं होती, इस कलयुग में पहली बार धरती पर जो दीक्षा आपकी होने जा रही है, जो होती है, जो दरबार आप आते हैं, ये दीक्षा कभी सतयुग में और द्वापर में होती थी। कलयुग में ऐसी दीक्षा कभी हुई नहीं। ये पहली बार है धरती पर जहां आपके विचारों को हटाकर गंदे, आपकी स्मृतियों को हटा के गंदी, आपकी गलत इच्छाओं को हटा करके आपके मन से समाप्त करके आपको एक रास्ता बनाया जाता है कि आपका रास्ता हाईवे है, अब आप गाड़ी दौड़ा सकते हो। नहीं तो इतनी इच्छाएं अनंत कह ली जाए, संख्या में नहीं है ना, इसीलिए जो संख्या में नहीं आता गिनने में उसे अनंत कहते हैं, जबकि अनंत कुछ होता नहीं। अनंत कुछ भी नहीं है सिवाय ईश्वर के। सब संख्या में है, लेकिन इतनी संख्या है कि गिनने में नहीं आए तो अनंत कह देते हैं। तो अनंत विचार और अनंत स्मृतियां और तमाम इच्छाएं, पूरा एक कंकड़ पत्थर का पूरा बना हुआ रास्ता है, पथरीला पहाड़ भी है, कहीं खाई है, कहीं नदी है, कहीं नाले हैं, कहीं तालाब है, कहीं झील है। आप दौड़ नहीं सकते। ये सब दरबार हटा देता आपके मन मस्तिष्क से और आपको एक साफ रास्ता मिलता है। आप उस पर चलते रहें तो आपको एक साफ और सच्चा रास्ता मिलता है, और जिस लिए आपका जन्म हुआ है वो आपको दिखने लगता है। लक्ष्य, आपका लक्ष्य दिखने लगता है। अभी समस्या क्या है कि लक्ष्य का आपको पता नहीं। जैसे अभी दरबार से आपकी बात हो रही, मैं कर रहा हूं कि लक्ष्य क्या है मानव का, तो निरंतर सुखी और समृद्ध बने रहना, ये लक्ष्य है। अब इसके पहले अगर आपसे पूछे हम कि आपका लक्ष्य क्या है तो आपको पता नहीं। आप कहोगे मेरा लक्ष्य है आईएएस बनना। चलिए मान लिया आईएएस बनना, तो क्यों बनना चाहते हैं? तो सुखी रहने के लिए। नहीं, वो तो मैं अपने मेरे पापा की इच्छा है ना, इसलिए बनना चाहते हैं, मेरी तो इच्छा नहीं है, मेरा सुख नहीं है ये। तो अब उनसे पूछो कि आप आईएएस बन के अपने पापा को सुखी करना चाहते हैं ना? हाँ, तो पापा सुखी होंगे तो आप क्या दुखी होंगे? नहीं तो हम भी सुखी होंगे।
अल्टीमेट बात यही है कि आप सुखी होना चाहते हैं, ऐसे 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 सुखी होना चाहते हैं, अल्टीमेट है। तो आपका लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि हमें निरंतर सुखी और समृद्ध रहना है, इसलिए हम मानव हैं, यही हमारा धर्म है। तो धरती पर जो पहली बार ऐसी दीक्षा हो रही है इस दरबार में आपके, जो गुरु पूर्णिमा से शुरू हुई है, पहली बार हो रही का मतलब क्या है? अभी तक आप कहीं भी दीक्षा के लिए गए या कभी गए होंगे, या कोई लोग जाते हैं, आप गए, फार्म भर गया, जो भी है दान दक्षिणा हो गई, जैसे भी सिस्टम जहाँ का होता है हो गया, और उसके बाद बैठे बोले गुरु मंत्र हो गया, अब जाओ माला ले लो और ये जाप करो, इनकी पूजा करना, आराधना करना, ऐसे पूजा करना, ऐसे करना, ऐसे जप करना, जाओ। क्या करेगा जब? उसको तो पेशी आ रही है, उसके अंदर तो पूर्वज बैठे हैं उसके। कौन जप करेगा? कौन एकाग्रता करेगा? कौन एकाग्र रहने देगा? फिर आपके तमाम उल्टे सीधे विचार आएंगे, तो आप गुरु से कहते हो गुरु जी हमें तो बड़े उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, ध्यान करने बैठते हैं हम, माला जपते हैं, तो ये विचार आपके हैं नहीं, विचार किसी और के जो अंदर बैठे हैं उनके गंदे गंदे विचार हैं, उनका चल रहा है। आपको समझ में आ रहा है मेरे क्यों इतना गंदा गंदा आ रहा दिमाग में? ईश्वर के लिए गाली निकल रही है, गुरु के लिए गाली निकल रही है, कौन है? अब ये कैसे करेगा? नहीं कर सकता। गंदगी अंदर है, कोई साधना नहीं होगी, किसी प्रकार से साधना नहीं होगी। स्वामी जी बैठे हमारे बीच में, 25-30 साल तो हो गए स्वामी जी साधना करते हैं, करने दी साधना? नहीं करने दी साधना। स्वामी जी को हो गए 25-30 साल 35 साल साधना करते, लेकिन साधना नहीं कर सकते। प्रयास कर रहे हैं बेचारे, कर रहे हैं, नहीं करने देते। अब कैसे करोगे? गुरु क्या कहता है? ध्यान मत दो, गंदे विचार आ रहे, ध्यान मत दो। अरे भैया ध्यान ही कर रहा है तो ध्यान तो आएगा ही, अब इसलिए ध्यान आएगा उसको। तो ऐसा कोई अभी तक दरबार नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था, ना है, जो दरबार में दीक्षा लेने वाले भक्त की गंदगी दिमाग से भुला सके, हटा सके, और गंदे विचार ही ना आने दे। जो आप ध्यान करो, जो पूजा करो, सीधे उसी में ही मन रहे, मन रमे। और इसीलिए कि आपको कभी कोई असुविधा हो, कुछ समझना चाहें, तो हर महीने दरबार ने तय किया है कि हर महीने अभी आगे से जब पूर्णिमा होगी तो पूर्णिमा के अगले जो 2 दिन होंगे उसमें केवल आप लोग ही जो दीक्षा ले रहे हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ बैठक होगी 2 दिन, और जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं उनका निराकरण भी साथ साथ होगा। उसमें दरबार के जो दीक्षित लोग भक्त हैं आपके जैसे, सिर्फ उन्हीं का प्रवेश होगा, बाकी कोई प्रवेश नहीं। बाकी लोग बैठ सकते हैं लेकिन बातचीत आपसे होगी। कोई समस्याएं हैं कोई, तो उसका निदान करके उसका निवारण किया जाए। ध्यान में, साधना में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका निवारण किया जाए, और नए नए ध्यान के उपाय बताए जाएंगे, साधना करने के तरीके बताए जाएंगे। आपके साथ दिन भर मस्ती होगी, खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे, और क्या। तो 2 दिन हम लोग यही करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। अपना ही भंडारा चलेगा सुबह शाम, ये अपना मस्ती करेंगे, अपना जिसको जहाँ जगह मिलेगी अपना पढ़ेगा, सोएगा, खाएगा, जैसे होगा करेंगे। तो सभी को सबसे मिलना, आप ही के साथ मिलना रहेगा। वो 2 दिन सारे कामकाज बंद, केवल दरबार के भक्तों से मिलना।
तो जो लोग भी लाइव देख रहे हैं उनके लिए सूचना भी है कि वो 2 दिन अगर उनको लगता है कि मेरे पास समय कम है तो पूर्णिमा के 2 दिन बाद वो अपना कार्यक्रम ना बनाए। अगर वो दीक्षित नहीं है या दीक्षा नहीं लेना चाहता है तो पूर्णिमा में कार्यक्रम ना बनाए आने का, क्योंकि हम जो दरबार का लक्ष्य है वो यही है कि आप कैसे सुखी हों, कैसे समृद्ध हों, ध्यान और साधना में कैसे आप नई ऊंचाइयां चढ़ें। और ध्यान का अर्थ ये होता है कि छोटा सा बच्चा भी कर ले, बल्कि हमने देखा है बहुत कि छोटे बच्चे जो है ध्यान और साधना बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जितना सीखने का भाव, क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा बच्चे में है उतनी जवान में नहीं है, और जितनी जवान में उतने बूढ़े आदमी में तो है ही नहीं। वो कहता हम सब जान लिया यार, अब छोड़ो, सब जान गए, हमें क्या बता रहे हो, हम सब देख चुके। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जानना चाहते हैं और बच्चे ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं। तो दरबार के द्वारा आप अभी जो एक दल आया था ना यूरोप से, देखा होगा आप लोगों ने, देखा था, जो बाहर से दल आया, अंग्रेजों का दल आया था, वो दरबार के भक्त हैं बाबा के, राजीव जी, उनके नेतृत्व में आया था पूरा दल। तो उन लोगों ने यहाँ 17 दिन रहे यहाँ पे, और 17 दिन यहाँ रह करके उन्होंने सारे नियम पालन किए, दरबार के हवन भी किए और दीक्षा भी ली। दीक्षा के बाद उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब वहाँ यूरोप से जो आए थे जहाँ से, वहाँ पर भी वो आश्रम खोल रहे हैं। क्योंकि उनको हाँ, उसमें न्यूटन को, आइंस्टाइन सबको बुलाए थे। तो अब वो खोलना चाह रहे, दरबार वहाँ खोलना चाह रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं। ये क्यों भावना पैदा हुई? क्योंकि उन्हें यहाँ पे दरबार में आपके सत्य के दर्शन हुए। ये दरबार आपका प्रमाणों वाला दरबार है, पहला दरबार है जो प्रमाण के साथ है। जैसे परसों दरबार के एक भक्त थे, शायद आपने वीडियो देखा हो, खड़े बोले हमको डिप्रेशन है। तो हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, अगर तुमको डिप्रेशन रह गया है, अभी स्मृति चिकित्सा हो जाने के बाद भी तुमको डिप्रेशन अगर है, तो हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे अभी तुरंत। हमने कहा लाइव चल रहा है, दरबार के भक्त बैठे सबके सामने कह रहा हूं, और लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही। अगर तुमको डिप्रेशन अभी भी है, जो कि तुमको था, तो 1 करोड़ इनाम देंगे, देखो अपने अंदर ठीक से। कह रहे नहीं है, नहीं है डिप्रेशन, बचता ही नहीं है ना, कुछ बचने का जुगाड़ ही नहीं है। यहां तो माता रानी बैठी, बचने का जुगाड़ ही नहीं, खड़क चलता है दोनों हाथ से, दुहत्ते, सारी भुजाएं एक साथ चलती है माँ की, खट 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 खट। ऐसी मशीन है, यही नहीं सोच पाता कौन कब कट गया पता ही नहीं लगता, उसका पता ही नहीं लगता है कब कौन किस हाथ से कट गया। तो बचता कुछ है ही नहीं। इसीलिए इतने गंभीरता से कहा जाता है कि नहीं, अब कुछ हो तो बताओ।